नमस्कार दर्शक मित्रों, आज का हमारा विषय है कि गणेश महोत्सव का आरंभ कब से हुआ, क्यों हुआ और 10 दिन ही क्यों। साथ ही साथ आपकी राशि के अनुसार गणेश जी का महामंत्र बोलते हुए आपकी मनोकामना के हिसाब से कितनी दुर्वा यानी कि दूब गणेश जी को चढ़ाने हैं, जिससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सके। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आज की हमारी विशेष टिप कि अगर आपको कोर्ट केस में विजय पाना है तो ये बेहद सरल उपाय आपके लिए है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, एक बार वेद व्यास जी सोच रहे थे कि हमने अनेक पुराणों की रचना की, अनेक ग्रंथ लिखे, फिर भी कुछ कमी लग रही है। उन्हें संतोष नहीं हुआ था, तो उन्होंने एक और ग्रंथ लिखने का सोचा। तो वह सोचने लगे कि ग्रंथ लिखने के लिए किसको बुलाया जाए। तब उनको गणेश जी का ख्याल आया और उन्होंने गणेश जी का ध्यान स्मरण किया। तो गणेश जी उनके समीप प्रकट हुए और वेद व्यास जी को पूछा कि हमें क्यों याद किया। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मुझे एक ग्रंथ लिखना है, तो आप उसके लेखक बनिए। लेखन कार्य आपको करना है। गणेश जी ने कहा कि मैं लेखन कार्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर आप बोलते बोलते रुक जाओगे तो मैं लेखन कार्य वहां ही बंद करके उड़ जाऊंगा। वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं चाहे जैसा भी बोलूं, आपको उसका व्याकरण सही है या नहीं, यानी कि ग्रामेटिकली वह सही है या नहीं है, उसको गद्य में लिखना है या पद्य में लिखना है, यानी कि ऐसे टाइप लिखना है या पोएम टाइप लिखना है, वह सब सोचकर आपको लिखना है, वह सब आपको सोचना है। गणेश जी ने उनकी बात स्वीकार ली और लेखन कार्य शुरू हुआ। लेखन कार्य करते करते गणेश जी का शरीर गर्म होने लगा। तो उन्होंने व्यास जी को कहा कि मेरा शरीर गर्म हो रहा है। तब वेद व्यास जी ने पास में ही सरस्वती नदी बह रही थी, उसकी मिट्टी लाकर गणेश जी के संपूर्ण शरीर पर मिट्टी का लेप कर दिया और फिर से ग्रंथ का लेखन कार्य शुरू हुआ। वह लेखन कार्य करते करते वेद व्यास जी बीच बीच में एक कूट श्लोक रख देते थे, जिससे गणेश जी सोचने पर मजबूर हो जाए उसको किस तरह लिखा जाए, गद्य में या पद्य में, यानी कि ऐसे टाइप या पोएम की तरह लिखे। और इतने में ही वेद व्यास जी आगे का सोच लेते थे और गणेश जी उसको सही तरह से लिखकर पूर्ण करे, तब तक व्यास जी आगे का सोचकर लिखाने के लिए तैयार रहते थे और फिर से बोलने लगते थे और गणेश जी लिखते रहते थे। ऐसा करते करते यह महाग्रंथ महाभारत 10 दिन के अंत में पूर्ण हुआ। तब तक गणेश जी का शरीर भी बहुत गर्म हो चुका था। तो व्यास जी ने गणेश जी को उठाकर सरस्वती नदी में उनको ठंडा किया। तब से 10 दिन तक पार्थिवेश्वर गणेश महोत्सव का आरंभ हुआ। दोस्तों,
आपने और हमने सुना भी है और देखा भी है कि बहुत से लोग 1.5 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के गणेश जी को बिठाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वेद व्यास जी ने महाभारत का लेखन कार्य 10 दिन में पूर्ण कराया था और 10वें दिन के अंत में उनको सरस्वती के जल में ठंडा किया था। तो गणेश जी को पूर्ण 10 दिन तक बिठाना पड़ता है और 10वें दिन गणेश जी को शुभ मुहूर्त में विसर्जन करना है। लेकिन दोस्तों, अब की बार आपका और हमारा सौभाग्य है कि तिथियों के गणित के कारण भगवान गणेश जी 11 दिन हमारे वहां हम सबको धन्य करने के लिए रहने वाले हैं। दोस्तों, 1 सितंबर के दिन गणेश विसर्जन है, तो 11 दिन भाव से भगवान की पूजा अर्चना करनी है और अपनी राशि के अनुसार गणेश जी के महामंत्र से उन पर दुर्वा यानी दूब चढ़ा के अपनी हर मनोकामना पूर्ण करनी है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन सी राशि वालों को कौन सा गणेश जी का महामंत्र बोलना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को ओम वक्रतुंडाय नमः इस महामंत्र का जाप करना है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वालों को ओम एकदंताय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों को ओम कृष्ण पिंगाक्षाय नमः इस अनुसार इस महामंत्र का जाप करना है। अब बात करते हैं दोस्तों कर्क राशि वालों की कि कर्क राशि वालों को कौन सा महामंत्र बोलना है। कर्क राशि वालों को ओम गजवक्त्राय नमः इस महामंत्र का जाप करना है। अब बात करते हैं दोस्तों सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों को भगवान गणेश जी का ओम लंबोदराय नमः इस महामंत्र का जाप करना है। अब बात करते हैं दोस्तों कन्या राशि वालों। तो कन्या राशि वालों को भगवान गणेश जी का ओम विकटमेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब बात करते हैं दोस्तों तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को ओम विघ्नराजाय नमः इस महामंत्र के जाप करने हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों को ओम धूम्रवर्णाय नमः इस महामंत्र का जाप करना है। अब बात करते हैं दोस्तों धन राशि वालों की। तो धन राशि वालों को गणेश जी का कौन सा महामंत्र का जाप करना है। तो धन राशि वालों को ओम भालचंद्राय नमः इस महामंत्र का धन राशि वालों को जाप करना है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों को ओम
विनायकाय नमः, इस महामंत्र का जाप करना है। अब बात करते हैं दोस्तों कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों को ओम गणपतये नमः, इस महामंत्र का जाप करना है। अब बात करते हैं दोस्तों मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों को ओम गजाननाय नमः, इस महामंत्र से आपको जाप करना है। दोस्तों अब जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार यह मंत्र बोलते हुए आपको किस कार्य के लिए कितनी दुर्वा गणेश जी को चढ़ाने हैं, जिससे भगवान गणेश जी की कृपा से आपका वह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके और आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। तो दोस्तों दुर्वा यानी कि दूब आपको 3 पत्ती की लेना है। जैसे महादेव जी के ऊपर हम 3 पत्ती के बेलपत्र चढ़ाते हैं, इस अनुसार गणेश जी को भी 3 पत्तों की दुर्वा चढ़ाई जाती है। 3 पत्ती वाली एक दुर्वा ऐसी आपको 21 इकट्ठा करनी है, उसको लाल धागे से बांध देना है। ऐसा ही दूसरा एक और तैयार कर देना है, मतलब कि जोड़े में तैयार करना है। आपको जोड़े में भगवान को दुर्वा चढ़ाना है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आपके कौन से कार्य के लिए कितनी जोड़ दुर्वा आपको भगवान को समर्पित करनी है, वह भी आपकी राशि के मंत्र के साथ बोलते हुए। तो दोस्तों अगर आपके घर में क्लेश रहता हो तो उसके लिए आपको 8 जोड़ी दुर्वा भगवान गणेश जी को चढ़ाना है। अगर आपके मन में कोई चिंता है, मन व्यग्र रहता है, मन अशांत रहता है, तो आपको 2 जोड़ी दुर्वा भगवान को चढ़ाना है। अगर आप विद्यार्थी हैं, आपको अच्छी विद्या प्राप्त करनी है, तो आपको 3 जोड़ी दुर्वा गणेश जी पर चढ़ाने हैं। दोस्तों अगर आप यश की इच्छा रखते हैं, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ानी है, तो आपको 6 दिन तक 6 जोड़ी दुर्वा आपको चढ़ाने हैं। दोस्तों अगर आप बीमार रहते हैं या आप बीमारी में से ठीक होना चाहते हैं, तो आपको 11 जोड़ी दुर्वा गणेश जी को चढ़ाने हैं। दोस्तों अगर आप कर्जे में घिर गए हैं, चारों ओर से आपका कर्जा बहुत बढ़ गया है और उस कर्जे में से आपको मुक्त होना है, तो आपको सिंदूर के साथ 1 जोड़ी दुर्वा गणेश जी पर चढ़ाना है और जल्दी से कर्ज मुक्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करनी है। अगर आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहिए, तरक्की चाहिए, या फिर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको दुर्वा की जोड़ को इत्र में लगाकर, यानी कि इत्र वाली दुर्वा भगवान गणेश जी को समर्पित करते हुए अपनी नौकरी में प्रमोशन या सरकारी नौकरी जल्दी से मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करनी है। दोस्तों अगर आपको खुद का घर बनाना हो, मकान बनाना हो, या दुकान या फैक्ट्री भी बनानी हो, तो आपको भगवान गणेश जी को
जोड़ दुर्वा के साथ लड्डू चढ़ाने हैं और भगवान को अपनी मनोकामना पूर्ण जल्दी से करे, ऐसी प्रार्थना करनी है। दोस्तों, अगर आपको तीव्र बुद्धि चाहिए और आपको प्रतियोगिता परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होना है, तो आपको एक जोड़ी दुर्वा के साथ हरी इलायची गणेश जी को समर्पित करना है और परीक्षा में सफल हो जाए, ऐसी प्रार्थना करनी है। अब बात करते हैं कि अगर आपको लॉटरी लगानी हो, वैसे तो हमारे देश में लॉटरी नहीं चलती है, लेकिन जो देश विदेश में भी हमारे बहुत से फॉलोअर्स हैं, उनके लिए यह बहुत ही उत्तम अवसर है। तो लॉटरी लगाना है तो उनको क्या करना है? उनको दुर्वा के साथ कच्चा दूध भगवान गणेश जी को अर्पण करना है और जल्दी से लॉटरी लग जाए, ऐसी प्रार्थना करनी है। अगर आप व्यापारी हैं और आपको अपना व्यापार बढ़ाना है, व्यापार से धन लाभ प्राप्त करना है, तो आपको दुर्वा के साथ चांदी का चौकोर टुकड़ा भगवान गणेश जी को अर्पण करना है और अपने व्यापार से बहुत ही धन लाभ हो, ऐसी प्रार्थना करनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपकी कोई गुप्त मनोकामना हो और वह मनोकामना आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हो, लेकिन आपकी वह गुप्त मनोकामना आपको पूर्ण करनी है, तो आपको एक जोड़ी दुर्वा के साथ केसर की डिब्बी भगवान गणेश जी को समर्पित करनी है और आपकी जो गुप्त मनोकामना है वह गणेश जी को बतानी है और भगवान को कहना है कि मेरी यह मनोकामना जल्दी से जल्द पूर्ण हो जाए। लेकिन दोस्तों, याद रहे, यह कार्य करते वक्त आपको अपनी राशि के अनुसार गणेश जी को जो महामंत्र है उसको बोलना न भूले। एक जोड़ दुर्वा की आप हाथ में लें, मंत्र बोले, फिर उसको चढ़ाएं, फिर दूसरी जोड़ हाथ में लें, फिर मंत्र बोले, फिर चढ़ाएं। ऐसे बारी बारी भगवान के ऊपर दुर्वा अर्पण करनी है। ऐसा करने से भगवान गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपका हर कार्य बनने लगेगा, या फिर आपके कार्य में जो भी विघ्न आता है उसको विघ्नहर्ता गणेश जी अवश्य हर लेंगे। दोस्तों, अब वक्त हुआ है हमारी आज की विशेष टिप का कि अगर कोर्ट केस में विजय पाना है तो आपको क्या करना है। मित्रों, अगर कोर्ट में आपका कोई भी केस चल रहा हो और आपको उस केस में विजय पाना हो, तो आपकी कोर्ट में जब जब तारीख हो उस दिन आपको अपने शर्ट या पैंट की जेब में 5 गोमती चक्र रखकर जाना है। बस इतना ही करने से आप इसका कमाल देखोगे। लेकिन याद रहे कि जब जब तारीख हो, सभी तारीखों में आपको यह 5 गोमती चक्र अपने जेब में लेकर जाना है। तो आप देखोगे कि अवश्य ही विजय श्री आपकी होगी, आप मुकदमा अवश्य जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप और आपका प्यारा परिवार
सुखमय रहे, आनंदमय रहे, धर्ममय रहे, भक्तिमय रहे, आरोग्यमय रहे, ऐसी प्रार्थना। नमस्कार।